वाले का, माँ बाप का, जिन्होंने हमें यहाँ तक जो है इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज हम आपके आपके सामने समक्ष फोर्सेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपके सामने हम रख रहे हैं। और बाकी आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करते हुए एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर दी गई जानकारी एजुकेशन पर्पज से है। इसके बाद जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन आप अपनी समझबूझ के साथ में लेते हैं। साथियों, मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना भी करता हूँ। इस डिस्क्लेमर में साथ में ये भी लिखा गया है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सामने अनुराग सर बात कर ही रहे हैं। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, देन हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग समझेंगे यहाँ पर, फिर हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, देन फाइनली हम बात करेंगे यहाँ पर फोर्सेज के बारे में। फोर्सेज आखिर है क्या, इसके बारे में समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अगली एक स्लाइड पर, जहां से आपको ये विजन क्लियर हो जाएगा कि फोर्सेज हमें करना क्यों है, इसके लिए हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं इसका मेन मकसद क्या है, इसके बारे में हम आपसे यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। पहली वो कैटेगरी होती है जिनको सभी लोग एम्प्लॉय कहते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय अपना समय बेचकर ये यहाँ पर कुछ पैसे कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी होती है जो अपना समय बेचते हैं, समय बेचकर कुछ ये यहाँ पर धन अर्जित करते हैं। फिर एक कैटेगरी आपके सामने होती है साथियों बिजनेस ओनर्स की, और एक कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। बट मैं आपको बता दूं कि इन दो कैटेगरीज के अंदर, इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी के अंदर, ये दो कैटेगरी में मानता हूं, एक ये कैटेगरी है सेपरेट और ये कैटेगरी है। अगर इस कैटेगरी की बात करूं तो साथियों दुनिया में 95% है। अगर मैं इन दोनों कैटेगरीज की बात करूं तो दुनिया में केवल 5% है। पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं, अगर मैं इनकी वेल्थ की बात करूं, संपत्ति की बात करूं, इनके पास में अगर एसेट्स की बात करूं, तो इन लोगों के पास में दुनिया की टोटल वेल्थ का 95% है इन 5% लोगों के पास में, और इन लोगों के पास में केवल 5% है। 95% होने के बावजूद क्या इन दोनों के बीच फर्क क्या है? तो कैटेगरीज के बीच ये लोग, ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को साथियों हम कहते हैं कि ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी अपने गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, और ये जो लोग हैं ये काम करते हैं गर्दन के ऊपर के हिस्से से साथियों। इसकी वजह से कुछ इनकी ऐसी हरकतें, कुछ इनकी ऐसी हैबिट्स है जिसकी वजह से ये दोनों कैटेगरी आपस में साथियों भिन्न हो जाती हैं। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं साथियों कि फोर्सेस के अंदर आखिर होता क्या है, किस तरह से सिस्टम हमारा पूरा का पूरा ये काम करता है, किस तरह से आप यहाँ पे इनकम कर पाते हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो इसके बारे में समझने के लिए स्लाइड आपके लिए काफी हेल्प कर सकती है। देखिए, हम सभी लोग बैंक यूजर हैं, हमारा सभी का बैंक अकाउंट है। अगर हम फोर्सेस सिस्टम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी और के अकाउंट से, फैमिली में किसी और के अकाउंट से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद में चाहिए होता है एक आपको एक्सचेंज। एक्सचेंज के ऊपर एक अकाउंट आपका होना चाहिए। आप अपने आईएनआर को बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज से लेकर जाते हैं क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर, और क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू साथियों आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग तो आपकी हो गई, पैसा तो आपका लग गया। अब ज्वाइनिंग के बाद साथियों जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका कि ज्वाइनिंग होती किस तरह से है। तो आपका जो अमाउंट होता है वो सर्टेन लोगों के बीच में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, ये फोर्सेज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके जरिए ये पैसा जो है सर्टेन लोगों के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है साथियों, ठीक है। तो साथियों इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जब आपकी आईडी लग जाती है, इसके बाद में आपके पास जो इनकम आती है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आती है। ट्रस्ट वॉलेट से आप इसको एक्सचेंज में लेके जाते हैं, और एक्सचेंज से आप इसे अपने बैंक खाते तक इसे पहुंचा देते हैं, और आप उस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। जो आपका मन करता है आप वो कर सकते हो, जब आपका मन करता है आप उस काम को कर सकते हो। जैसे कि आज मेरा मन किया दिन की मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की जरूरत है, तो मुझे एक अच्छी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी 75,000 वर्थ की स्कूटी, जो कि मैंने आज की इनकम से ही ले ली, और आज की इनकम से कुछ पैसे बच भी गए मेरे पास। अगर आप आज की इनकम की बात करेंगे तो शायद $1,000 से ऊपर की इनकम गई है। तो आज की इनकम से साथियों मेरे पास में स्कूटी आई,
एक दिन की इनकम से हम साथियों यहाँ पर अपनी मनपसंद जो चाहते हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमें फोर्साज करना क्यों चाहिए, फोर्साज के पीछे मकसद क्या है। तो इसके पीछे साथियों आपकी एक फ्यूचर ट्रिप हो सकती है, जो आपकी फैमिली ट्रिप, जो कि आपने अभी तक अपनी फैमिली के लिए आपने प्रॉमिस किया था कि आप अपनी फैमिली के लिए वो ट्रिप ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी तक आप वो ऑफर कर नहीं पाए। मैं तो अपना हाथ भी बीच में इस तरह से लेकर आता हूँ तो आपके सपनों के बीच में वो हाथ आ जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसीलिए अपने हाथ को मैं बार बार पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके सपनों के और फोरसाज के बीच में और इस लाइफ के बीच में कोई और आए साथियों। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रिप आपने अपने लिए सोची है वो आप यहाँ से पूरी करें, या आपके सपनों का वो घर जिसके बारे में आप हमेशा सोचा करते थे, ये सपनों का घर आपका हो सकता है साथियों यहाँ से। या आप अपने पेरेंट्स के लिए जो करना चाहते थे, जो अभी तक आप नहीं कर पाए अपने पेरेंट्स के लिए, वो आपके पेरेंट्स के लिए जो आप अपने उनके बुढ़ापे में करना चाहते थे, वो जो प्लानिंग थी आप उसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं साथियों। यही नहीं, आपके सपनों की कार जो है, इस तरह चमचमाती हुई कार और ये चाबी आपका इंतजार कर रही है। अगर आप यहाँ पर आए हैं, इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज की प्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से देखे बिना आप बीच में छोड़ के ना जाएं साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ पॉसिबल है। इवन इससे हटके भी अगर आपने कुछ सोचा है, अगर आपका कुछ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू भी अगर आपको सोचते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं साथियों। बट इसके लिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रीन पे देखते रहना है और इस पूरे प्रोग्राम को आपने समझना है साथियों। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे के सफर पे साथियों। साथियों हम यहाँ बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में साथियों। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है साथियों कि ये टेक्नोलॉजी मेरे सपनों में आती है। यकीन मानिए, यकीन मानिए कि मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी किसी दिन में सो के उठा, तो मैं इस टेक्नोलॉजी के जो ब्लॉक्स बनते देख रहा था अपने सपनों में, कि वो हैश एंट्री को जुड़ते हुए देख रहा था। सोचिए ये चीज मेरे माइंड में चलती है, ये चीज मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचता हूँ, इन ब्लॉक्स को मैं सपनों के अंदर देखता हूँ साथियों। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले को साथ में रख के सोते थे, इस टेक्नोलॉजी को मैं अपने साथ में रख के सोता हूँ। मोबाइल पास में होता है, थोड़ी दूरी होती है ना। और जब भी मतलब सोने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ये ब्लॉक्स हमारे माइंड में आते हैं और हम इसके बारे में सपना देखते हैं साथियों। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में आखिर ऐसा क्या है, क्या है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बेसिकली साथियों कि ये एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली आप इसको हाईवे कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है। एक ऐसा हाईवे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर फ्रॉड पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सब कुछ एंट्रीज ट्रांसपेरेंट होती हैं। और यहाँ पर अगर किसी प्रोग्राम के अंदर अगर आप काम करते हैं, तो वो प्रोग्राम पूरी तरीके से सेफ हो जाता है, उसके अंदर कोई फ्रॉड पॉसिबल नहीं है साथियों। ऐसी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में साथियों दुनिया भर की सरकारें इसको अपनाने के ऊपर साथियों बात कर रही हैं। इसके ऊपर केवल क्रिप्टो करेंसी को ही नहीं, डिजिटल करेंसी, बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर, किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आप इसे कह सकते हैं कि ओपन लेजर है साथियों, जिसके अंदर कोई फ्रॉड पॉसिबल नहीं है। अगली स्लाइड पर मैं आपको लेके चलूं तो मैं आपको ये बता दूं कि इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर साथियों एक करेंसी बनाई गई, उसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी या फिर की इंटरनेट मनी साथियों। अब ये इंटरनेट मनी की हम सबको जरूरत क्यों पड़ी, इस वाली स्लाइड से आपका ये वाला जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी साथियों। इंटरनेट की जो मनी की जरूरत जो हमें पड़ी क्रिप्टो करेंसी की, देखिए हमने आज से अगर 150-200 साल पहले की बात करें तो उस समय हम लोग इस्तेमाल करते थे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय इस्तेमाल करते करते इंसान ने थोड़ा सा विकास किया और उसके बाद में सोचा कि हमें जो है गोल्ड को एज ए करेंसी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। असरफी आ गई, गोल्ड गोल्ड के कॉइन्स आ गए, ये सब कुछ जो है स्टार्ट हो गया उस टाइम पे। देन मेटल कॉइन्स आ गए, मेटल कॉइन्स के बाद पेपर मनी आया गया, जो आपके वॉलेट के अंदर, आपके पर्स के अंदर हमेशा रहता है। देन उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स आ गए साथियों। और अब हम सबके पास में इलेक्ट्रॉनिक मनी से कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी इसके बारे में अनभिज्ञ नहीं है आज के टाइम पर कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक मनी एक ऐसी लाइक जो आपका INR होता है या जिस भी देश की जो करेंसी होती है, उसको अगर आपको किसी को ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक जो जाने का जो मतलब ट्रांसफर करने का जो माध्यम है वो हैंड टू हैंड आपको किसी को देना नहीं पड़ता है, कैश कैश देना नहीं पड़ता है, बल्कि आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर आप उसको ट्रांसफर कर पाते हैं। इसमें
NEFT, RTGS, IMPS, UPI, ये सारे जो माध्यम है ये सब कुछ इसके अंदर साथियों इस्तेमाल किए जाते हैं। बट यहाँ तक आते आते साथियों आपने देखा होगा कि यहाँ पर फ्रॉड बहुत होने लग गए साथियों। तो ऐसे में एक टेक्नोलॉजी साथियों ने जन्म लिया हमारे सामने, वो टेक्नोलॉजी थी ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन का सबसे पहला प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, उसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी में भी उसका नाम था बिटकॉइन साथियों। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर आए, हमने इसको भी अडॉप्ट किया, हम यहाँ पर थे इसको भी अडॉप्ट किया, यहाँ पर भी हम इसको अडॉप्ट कर चुके थे, हमने प्लास्टिक कार्ड्स को भी अडॉप्ट किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी को भी अडॉप्ट किया, यूपीआई को आपने बड़े खुशी खुशी आपने उसको अपना लिया। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी की बात आई तो लोग कहते हैं कि नहीं, इसको नहीं अपनाना है, या बहुत से लोग इससे आज भी दूर भागते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी साथियों आज से 2008-2009 के टाइम पर साथियों जब ये लॉन्च हुई थी, उस समय जो बिटकॉइन है इसकी जो कीमत हुआ करती थी महज 35 पैसे की थी, और आज के टाइम पर इसकी जो कीमत है वो करीब 35 से 40 लाख रुपए की वैल्यू में ट्रेड हो रहा है साथियों। आप समझ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी ने, इस क्रिप्टो करेंसी ने कितना उछाल मारा है, कहां से कहां आ चुकी है साथियों। अगर आपने 100 रुपए की भी क्रिप्टो करेंसी, 100 रुपए का भी बिटकॉइन अगर आपने खरीद के रखा होता तो आज आप समझ सकते हैं आपके पास में कितना पैसा हो चुका होता। बट यहाँ पर परेशान होने की या दिल दुखाने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज आपके सामने हम एक ऐसा ऑप्शन लेकर आए हैं जहां से आप क्रिप्टो करेंसी जितनी चाहें आप उतनी कमा सकते हैं। बट उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा साथियों। तो चलिए, क्रिप्टो करेंसी तक हम लोग आ चुके हैं साथियों। अब क्रिप्टो करेंसी को के बारे में हम आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार जो है एक एसेट की तरह मान रही है। अब एसेट क्या होता है, सरकार कहती है कि एसेट वो होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। एसेट बेसिकली सरकार कहती है कि एक प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे कि आपकी रियल एस्टेट कोई प्रॉपर्टी है, या आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, आपके पास सिल्वर रखा हुआ है, या और कोई प्रॉपर्टी, चल कोई भी संपत्ति जो है, उस तरीके से सरकार इसको मानती है कि ये एक एसेट है, क्रिप्टो एसेट है, डिजिटल एसेट है आपका। ठीक है, बेसिकली करेंसी उसको कहा जाता है जिससे आप किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकते हो। जैसे कि आप रुपया है, रुपए से आप मूल्य निर्धारित कर सकते हैं कि इस कार की वैल्यू 35 लाख रुपए की है, इस कार की वैल्यू 25 लाख रुपए की है। आप बिटकॉइन में उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, बिटकॉइन में आप उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते कि इस कार की वैल्यू 1 बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन की वैल्यू कभी 20 लाख रुपए की हो जाए, बिटकॉइन की वैल्यू कभी 75 लाख रुपए की हो जाए। तो जो काम 35 लाख में हो सकता था उसके बदले कोई 75 लाख रुपए क्यों देना चाहेगा। ठीक है, या फिर कोई कार कंपनी, कोई कार मैन्युफैक्चरर कंपनी जिसकी वैल्यू 35 लाख रुपए की और बिटकॉइन अगर घट के 20 लाख का ले गया तो 15 लाख रुपए का नुकसान वो क्यों सहेंगे उसके बदले में। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में साथियों किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उसको करेंसी नहीं कह सकते हैं, ये एक एसेट है। तो सरकार का मानना बिल्कुल ठीक है, सरकार ने भी कह दिया है कि हम इसको डिजिटल एसेट मानते हैं और इसके ऊपर आपके लिए 30% का टैक्स पे करना होगा। जो भी आप इसके थ्रू इनकम करेंगे उससे आपको 30% के टैक्स के दायरे में आप आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, सरकार ने हमारे क्रिप्टो करेंसी के लिए, हम क्रिप्टो करेंसी ही कहते हैं एक्चुअली बेसिकली, बट वो है डिजिटल एसेट, क्रिप्टो एसेट के लिए सरकार ने एक एसेट का दर्जा देते हुए इसके ऊपर सरकार जो है टैक्स लेती है, अपना टैक्स लेगी सरकार। जैसे सरकार आप कोई जमीन की सौदाबाजी करते हैं, जमीन अगर आप बेचते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, उस टाइम पर स्टाम्प फीस आप भरते हैं, तो वो भी आप उस टाइम पर सरकार को टैक्स दे रहे होते हैं, स्टाम्प फीस जो आप पे कर रहे होते हैं, तो बेसिकली सरकार को आप एक टैक्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ऐसे में अगर आप क्रिप्टो करेंसी कमाना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी कमाने के कुछ रास्ते हो सकते हैं आपके सामने। एक हो सकता है माइनिंग, जो कि बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो मैं आपको इसके लिए साथियों रिकमेंड नहीं करूंगा। आप ट्रेडिंग के जरिए भी क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, बहुत से लोग ट्रेडिंग से क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं, बट अगेन इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपके लिए। ठीक है ना, नॉलेज आपको चाहिए होगा, तो इसलिए मेरी तरफ से के लिए नो है। और साथ ही साथ में साथियों ये रिस्की भी होता है। नो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, साथ ही साथ में ये रिस्की भी है। ठीक है, सो हम आपके लिए यहाँ पर रेफर कर रहे हैं रेफर एंड अर्न प्रोग्राम, जो कि हम फोरसास के थ्रू आपके पास में लेकर आते हैं साथियों। ठीक है, इसकी कुछ खूबियां हैं जो कि आने वाली स्लाइड्स के थ्रू आपको क्लियर होती चली जाए। तो साथियों
अब हम आपका स्वागत करते हैं फोर्साज की इस कम्युनिटी में, जहां पर कि साथियों लोग यहाँ पर एक दिन का सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए तक पहुंच चुके। एक एक दिन के अंदर लोगों ने, कुछ कुछ घंटों के अंदर दोस्तों यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए भी कमाए हैं फोर्साज से। तो साथियों ऐसा क्या होता है फोर्साज के अंदर, अब ये समझना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी के सामने यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर लाडो का। यहाँ पर इनको कंग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, इनको बधाइयां भी देना चाहूंगा, इनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। जो जो शब्द अच्छे हो सकते हैं किसी पर्सन के लिए, वो सब मेरे दिल से निकलते हैं, क्योंकि मिस्टर लाडो ने हम सबके सामने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट रखा, और जिसकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को साथियों हासिल कर पाए आज की डेट में। तो चलिए हम थैंक यू स्लाइड के बाद आगे चलते हैं यहाँ पर और समझते हैं साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इस स्लाइड के ऊपर साथियों आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा देना है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने समझा तो आपको समझ में आ जाएगा इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, भला है क्या चीज, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो अब समझते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। अब देखिए जैसे कोई भी कंपनी होती है, अगर कोई कंपनी है सर्विस बेचती है या कोई अपना प्रोडक्ट सेल करती है, तो होता क्या है बेसिकली, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि उस कंपनी का एक मार्केटिंग प्लान होता है, और उस प्लान को एक सॉफ्टवेयर के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता है। और वो सॉफ्टवेयर जो है उसमें एक कैलकुलेशन निकाल के दे देता है कि इस पर्सन का इतना पे आउट बना, इस पर्सन का इतना पे आउट बना, इस पर्सन का इतना पे आउट बना। अब वो जो उसके साइकिल्स होते हैं कि कितने टाइम पे वो एग्जीक्यूट होगा सॉफ्टवेयर, तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ कंपनीज का पे आउट 15 दिन का होता है, कुछ कंपनी का डेली होता है, कुछ कंपनी का मंथली होता है, तो कुछ कंपनी का हो सकता है 3 महीने पे भी होता होगा। आई डोंट नो इसके बारे में, बट मुझे इतना पता है कि मंथली तक का मेरी नॉलेज में है। ठीक है, फोर्सेस का जो अपना सॉफ्टवेयर है, फोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लान है, बेसिकली ये प्लान किसी कंपनी के पास में नहीं होता है, ये ऑनलाइन रहता है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। तो पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर कोई भी एडिट नहीं हो, इसके अंदर कोई एडिट पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते आप, और कभी भी आप इसके अंदर इसको बंद नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी का कोई प्लान है, तो जैसे प्लान बदला जाता है उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन करवा के पे आउट के स्ट्रक्चर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, और ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई सॉफ्टवेयर आ जाता है, अगर उसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो आप उसके अंदर अपने मन मुताबिक आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं साथियों। सो ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस किस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकता है। ये मैरिज के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक किसी को मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू करना है, उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कितना संजीदा मामला हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में छात्रों को डिग्री देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसके लिए लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जाने कितने ही कामों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है साथियों। फास्ट टैग की जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर भी इसका एग्जीक्यूशन इसके थ्रू हो सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे काम है जहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें सिक्योरिटी ये मिल जाती है इसके अंदर कि इसके अंदर कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है, कोई बदलाव नहीं कर सकते इसके अंदर। इसलिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। यहाँ पर अगर आपने आज की डेट में अगर आप फोर्साज के अंदर अगर आप इस प्लान को ज्वाइन करते हो, तो फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा कि फोर्साज का प्लान कोई बदल दे, क्योंकि ये किसी कंट्रोल में नहीं है। अब लोग कहते हैं किसी कंट्रोल में नहीं है, मैं इस चीज के अंदर काम क्यों करें। तो यही तो आपका फायदा है कि आप एक ऐसी चीज के अंदर काम कर रहे हैं, आप एक ऑटोमेटिक मॉड्यूल के अंदर आप काम कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे पेट्रोल पंप भी हैं साथियों, जहां पर आप जाइए, आप पेट्रोल की जो नोजल होती है उसको लीजिए और अपनी गाड़ी में पेट्रोल लगाइए, भर लीजिए, और आप अपने कार्ड से स्वैप करिए, चलते बनिए वहां से। मतलब मानव रहित पेट्रोल पंप अवेलेबल है आज की डेट में फॉरन, मतलब विदेशों के अंदर। ठीक है, आपने ऐसे बहुत सारे टोल टैक्स भी देखे होंगे, तो टोल प्लाजा देखे होंगे, जहां पर कि कोई इंसान बैठा ही नहीं होता है, और आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं और ऑटोमेटिक वहां से आपका टोल जो है वो कट जाता है। तो लोग आज के टाइम पे साथियों ऑटोमेटिक मोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
है ना। ये प्रकृति का नियम है, मतलब नेचर का नियम है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलाव होते ही है। तो अभी तक जो आप करते आए हैं वो आने वाले टाइम पर वो नहीं रहेगा, आज जो हो रहा है वो आने वाले टाइम पे नहीं होगा, ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि भाई इसमें तो कंट्रोल ही नहीं होता, ये ऑटोमेटिक मोड है। आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में आपको क्या पसंद है, कोई आपके आगे पीछे घूमता रहे, भाई साहब ये दिखा दूं, भाई साहब ये दिखा दूं, भाई साहब वो दिखा दूं, आप नहीं पसंद करते ना उस चीज में। आप कहते भैया मेरे को फ्री छोड़ दो, मुझे जो लेना होगा मैं अपनी मन मर्जी, जो मेरे को ये कपड़ा पसंद आएगा मैं ये ले लूंगा, मेरे को ये पसंद आएगा मैं ये ले लूंगा, बस टेंशन छोड़ो, मेरे से दूर हटो। ठीक है ना। तो ये इसकी तरफ दुनिया का रुझान है, दुनिया इस तरफ को जा रही है, आपको भी उस तरफ को अपना रुझान बना लेना चाहिए, आपको भी उस तरफ को मूव कर लेना चाहिए। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी उसी का एक हिस्सा है। आज आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ में स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्मार्ट टीवी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत सी चीजों को, स्मार्ट वॉचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या आप स्मार्ट चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए साथियों। तो चलिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि इसको कभी बदल नहीं सकते, इसको कभी भी आप बंद नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अब ये स्लाइड जो है ये मेरी काफी पसंदीदा स्लाइड है और इसके ऊपर मुझे बताते हुए काफी खुशी भी होती है साथियों। हमारा जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये एक कंपनी नहीं है, ठीक है, जिसे कभी बंद कर दिया जाए, या कोई एमडी या सीएमडी या कोई ऑनर नहीं होता है जो अपने मन मुताबिक जो है इस सिस्टम को जो है लेके वो कभी भी प्लान को बदल के चला जाए इसके अंदर। यहाँ कोई ऑफिस भी नहीं होता है जिससे कि आपकी आईडी के टर्मिनेशन वाली जो कोई काम है वो इसके थ्रू किया जा सके, क्योंकि ऑफिस में अगर ऑफिस होता है तो ऐसे कितने सारे लोगों की आईडी जो टर्मिनेट करवा दी जाती है ऑफिस में जा जाके अपलाइन लोग जो टर्मिनेट करा देते हैं। बट यहाँ पर बिल्कुल भी रिलैक्स, बिल्कुल आराम से बैठिए, सोफे पे आराम से बैठिए, टेंशन फ्री होके, या आपकी आईडी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है। अब प्रोडक्ट नहीं होता है, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा आपके सामने डीप में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है, आप चाहे तो इस स्लाइड का अपने लिए एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से सामने से हट जाता हूँ। ठीक है, सो मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके लिए यहां पर व्हाइट बोर्ड में अपना ओपन करता हूं और आपको प्रोडक्ट नहीं होने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं वो आपके सामने यहाँ पर साथियों एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो आपको कोई डेमो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो डेमो। ठीक है, दूसरी चीज ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन जाता है, आप इससे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता था कि आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही आपको अपने डेमो हाथ काले पीले करने पड़ते थे। यहाँ पर आप दुनिया भर में जहां आपका मन करे, दुबई में काम करना है करो, रशिया में काम करना है करो, इंडिया में काम करना है करो, पाकिस्तान में काम करना है करो, जहां मन श्रीलंका में करना है करो, यूएस में काम करना है करो, यूके में काम करना है करो, जो मन करता है करो, जहां मर्जी आए करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है यहाँ पर साथियों। ठीक है, साथ ही साथ में जो सबसे मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताने के लिए स्लाइड इधर में लेकर आया हूँ वो मेन पॉइंट है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का बिजनेस किया किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, आपने 100 रुपए का बिजनेस किया तो 100 रुपए में से कंपनी कह देती है जी हमारा इसके अंदर से हो गया, ये सी लिख रहा हूं, इसका मतलब है कंपनी। ठीक है, सी का मतलब कुछ और नहीं लगाना है, सी का मतलब है यहाँ कंपनी। सो कंपनी यहाँ पर कहती है जी 65 रुपए या 70 रुपए या 60 रुपए हमारे हो गए, तो आपके बचते हैं यहाँ पर 35 रुपए। अब कंपनी कहती है जी इस पैसे को हम आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट या सर्कुलेट एक ही बात होती है, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहते हैं हमारा एक प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको सर्कुलेट करेंगे। तो प्लान में एक नई चीज उन्होंने और क्या बता दी, वो है उसके अंदर लेवल सिस्टम, कि लेवल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आपका लेवल क्या होता है, आपका लेवल होता है क्या, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं 5% से लेकर 10% तक का एक आपका लेवल होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी हम आपको 10% या 5%, अगर हम 10% का लेवल भी अगर मान लेते हैं तो 35 का 10% कितना होगा। आपकी मैथ बिल्कुल ठीक है, आप सही समझ रहे हैं, जी हाँ
₹3.50 होता है। मैं इसको ₹4 भी मान लूं या कुछ भी मान सकता हूँ। बस आपने देखा कि आपने ₹100 का जो बिजनेस किया, ₹100 में से आपका जो पे आउट है मैक्सिमम आपके पास में ₹3.50 आपके पास में आते हैं। अगर आप फॉरेस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो फॉरेस्ट सिस्टम में साथियों X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, चारों प्लान्स को अगर हम एक बार में लगा के देखते हैं तो किसी भी कीमत पर जब आपके चारों प्लान काम कर रहे होते हैं प्रॉपर, आप थोड़े दिन काम कर लेते हैं, तो थोड़े दिन मतलब कि 2 या 4 दिन भी अगर आपने इसके अंदर 2-3 आईडी भी लगा दी, तो आप ये मान के चलिए लगभग जो आपको पे आउट है वो आपके पास में 50 से 60% तक का पे आउट ऑन एन एवरेज आपके पास आने लग जाता है। अगर मैक्सिमम पे आउट की बात करें तो ये पे आउट आपके पास में 75% तक भी जाता है। मतलब ये कि आप जिस आईडीज को लगाते हैं इसके ऊपर आपको ₹100 में से ₹75 तक भी आपके पास में आते हैं साथियों। तो ये एक चीज है कि आप ₹75 यहाँ पर पा सकते हैं अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो, और दूसरी तरफ आप यहाँ पर जो है ₹3.50 आप पाते हैं। फैसला आपके हाथ में है, आपको राइट साइड में जाना है या आपको लेफ्ट साइड में जाना है, ये डिसीजन आपको लेना। मैं चाहता हूं अपना राइट हैंड उठा के आप बिल्कुल ये राइट डिसीजन लें और इसके थ्रू आप इस सिस्टम में साथियों आगे बढ़े। तो चलिए अब मैं आपको वापस से अपनी पावर पॉइंट पे लेके चलता हूं। तो साथियों यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई एडमिन नहीं है जिससे कि एडमिन कोई फीस काटी जाएगी, यहाँ पर कोई अकाउंट सिस्टम भी नहीं होता कि पहले पैसा कंपनी खाते में जाएगा और उसके बाद आपके पास में आएगा। यहाँ बिल्कुल इमीडिएट पेमेंट आता है, जैसे ही कोई ज्वाइन करता है पेमेंट हाथों हाथ आपके वॉलेट के अंदर हाथों हाथ तुरंत तुरंत कर दिया जाता है। इसके बाद साथ पर भी नहीं होती, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर या किसी ऐसी कंपनी के अंदर जहां पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेची जाती है। ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि वहां पर एक क्लोजिंग सिस्टम होता है और क्लोजिंग के चक्कर में साथियों हम लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बाय करने पड़ते हैं और साथ ही साथ में हम लोगों को ये भी टेंशन होती है क्लोजिंग की कि आज 30 तारीख है, आज रात को 12 बजे तक इसको फोन करेंगे उसको फोन करेंगे, कल पहली तारीख हो जाएगी तो हम कल फोन कर रहे हैं। क्लोजिंग अगर होती, अगर मैं किसी ऐसी कंपनी के अंदर अभी काम कर रहा होता तो आज 2 तारीख तक भी, आज की तारीख में भी मैं क्लोजिंग से फ्री नहीं हो पाया होता साथियों। और 1 या 2 तारीख के अंदर या एक लास्ट डेट के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर कोई मीटिंग नहीं होती है साथियों। सो यहाँ पर ये फ्रीडम हम सबके सामने रहती है कि यहाँ पर हमारे पास में क्लोजिंग का कोई झाड़ नहीं है साथियों। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे आपके पास में डिसेंट्रलाइज सिस्टम के। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ यूएसपी जो है, यूनिक सेलिंग जो पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम लोगों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए साथियों। और वो क्या क्या ऐसे पॉइंट है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है यहाँ पर, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास सुपर सिस्टम है, इसके जैसा कोई भी डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट ना था ना है साथियों। साथियों ये नो सेल नो परचेज, मतलब कि आपको कोई खरीद फरोख्त नहीं करनी पड़ती है, इंस्टेंट इनकम आती है साथियों। यहाँ पर इमीडिएट, जैसे ही आपने किसी ज्वाइनिंग को लगाया इमीडिएट इनकम आपके पास में साथियों आ जाती है। ठीक है, ये ग्रोथ प्लान है, डे बाय डे आप इसके अंदर ग्रोथ करते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग की पावर जब काम करना शुरू करती है, आपकी टीम ग्रो करती है, आपके क्रॉस लाइन्स ग्रो करते हैं, आपके अप्लायंस ग्रो करते हैं, तो आपके पास में ग्रोथ ही होती है, यहाँ पे आपका नुकसान नहीं होता साथियों। ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, मतलब ये कि आप जिस जमाने में जी रहे हैं ये साथियों प्रोडक्ट बेस्ड का समय नहीं रहा है। प्रोडक्ट तो आप दुनिया में कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपके पास पैसा है तो आप जो चाहे आप उसको इस्तेमाल करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है साथियों। ठीक है, जो चाहिए आपको वो इस्तेमाल करिए। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए, अपना नॉमिनी भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। ये यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम आपके सामने साथियों हमेशा अवेलेबल रहता है। जिस तरह से आज मैं आपके सामने जूम मीटिंग कर रहा हूँ, इसी प्रकार हम लोगों का रेगुलर ये सेशन रात के लिए 8 बजे, सुबह को 8 बजे और पर्सनल लेवल पर ये डिजिटल सपोर्ट सिस्टम आपको किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं मिलने वाला। ये 100% फुल्ली वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, जहां पर कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो जितना आप कमाते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा आपके फील्ड एक्टिविटीज के ऊपर ही खर्च हो जाता है। आप यहाँ पे घर बैठे डिजिटली काम करके ऑल ओवर वर्ल्ड जहां चाहें आप वहां अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं इसके अंदर। ऐसे सिस्टम को साथियों मैं सैल्यूट करता हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं साथियों
कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये BUSD स्टेबल कॉइन के ऊपर काम करता है। यहाँ B का मतलब होता है बाइनांस, जो कि आप सभी जानते ही हैं, और USD का मतलब होता है USD, कुछ अलग नहीं है। तो BUSD बेसिकली पैक्सोस के साथ मिलकर बाइनेंस ने एक कॉइन तैयार किया है, जो कि BSC बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर ये रन करता है। BEP20 इसका नेटवर्क होता है। BEP20 इसको याद रखिएगा, ये आपके काम में आने वाली चीज है, BEP20। ठीक है, BEP20 नेटवर्क के ऊपर हम लोग, हमारी जो ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये BEP20 है। ये एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन मतलब उसके रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं, फिक्स वैल्यू रहती है इसमें। फिक्स वैल्यू मतलब रेट्स इसके जो है वो फिक्स रहेंगे। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं इसके, क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है इस ब्लॉकचेन की साथियों वो बहुत ज्यादा है, 14 लाख ट्रांजेक्शन होते हैं। लोएस्ट नेटवर्क फीस लगती है क्योंकि नेटवर्क की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और जो क्रिप्टो, जो आप BUSD अर्न करते हैं, इसके लिए आप जिस मर्जी कॉइन के अंदर, जिस मर्जी करेंसी के अंदर आप इंस्टेंट इमीडिएटली आप उसको कुछ ही क्लिक्स के अंदर कभी भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी आपको यहाँ पर रहता है साथियों। अब साथियों, अगर आपने यहाँ स्टार्ट करने के लिए सोचा है, तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको एक एक्सचेंज रखने की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ में एक आपके पास में कोई वॉलेट भी आपके फोन में होना चाहिए साथियों। जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए साथियों आपके पास में 28 BUSD कम से कम होना चाहिए, और $7 के बराबर आपके पास से बाइनेंस स्मार्ट चेन मतलब कि BNB होना चाहिए, जो कि BEP20 नेटवर्क पर होना चाहिए साथियों। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, अगर 80 रुपए की राउंड फिगर से अगर हम इसे कैलकुलेट करें, तो लगभग 2800 से 3000 रुपए का अमाउंट, मिनिमम अमाउंट आपको चाहिए होता है। जो लोग पूछते हैं कि फोर्साज में मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट क्या लगता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 2800 से 3000 रुपए का जो अमाउंट है, ये मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट है। ठीक है, ये एक ऐसा अमाउंट है, आप कह सकते हैं कि जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी का जो पहला गियर पड़ता है, फर्स्ट गियर जो होता है, ये फर्स्ट गियर है आपकी गाड़ी का। ठीक है, अगर आप अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, आप जहां आपको जाना है वहां पहुंचना चाहते हैं, तो कभी भी आप फर्स्ट गियर में ट्रेवल नहीं करते हैं साथियों। अगर आपने किया हो या आपको कभी सोचा हो आपने कि आज मैं अपने मामा जी के यहाँ जाऊंगा तो पहले गियर में जाऊंगा, तो आप में से कितने लोग ये सोच के घर से अपनी गाड़ी को लेकर निकले हो कि आज मैं अपने मामा जी के घर पे जाऊंगा तो पहले गियर में जाऊंगा? ऐसा नहीं कोई सोच के निकलता है साथियों। तो ये पहला गियर है। पहले गियर में आपकी जो ज्वाइनिंग अमाउंट चाहिए होता है वो 2800 रुपए या फिर 3000 रुपए को आप मोटा मोटा पकड़ सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट अमाउंट क्या होना चाहिए? बीच में एक कॉल, जी सॉरी, बीच में कॉल आ गई, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं आपसे। तो करेक्ट अमाउंट क्या होना चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको आगे देने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पर साथियों बेसिकली हमारे पास में 4 प्लान अवेलेबल है। चारों प्लान के अंदर आपके $28 जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, X3, X4, XXX और X गोल्ड साथियों। ठीक है, इन चारों प्लान्स के अंदर यहाँ $5, वहाँ $5, यहाँ $8, वहाँ $10, इस तरह से आपका अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मिलता क्या है? तो साथियों इसमें आपको जो मिलता है वो ये मिलता है कि आपको एक जो हमारा X3 प्लान है, ये X3 प्लान है बेसिकली, जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, ये X3 प्लान है, और X3 प्लान के अंदर साथियों जो आपको मिलता है वो ये है कि यहाँ पर एक आपको ऐसा स्लॉट मिलेगा। ठीक है, इसको आप स्लॉट कह सकते हो। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि एक X3 नाम का एक होटल है, एक X3 नाम का एक होटल है, उसका फर्स्ट फ्लोर जो है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको 3 रूम मिल जाते हैं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको 3 रूम मिल रहे हैं, और पर रूम की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो $5 की है। $5 की वैल्यू, 5 BUSD की वैल्यू है। फर्स्ट फ्लोर के 3 रूम है, उसके ऊपर जो 3 रूम है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये है।
आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। वैसे तो हम इसको स्लॉट कहते हैं, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाए तो इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से लेके 12 फ्लोर अवेलेबल है, ठीक है, 12 फ्लोर अवेलेबल है और पर फ्लोर के ऊपर वैल्यू जो है वो रूम की बढ़ती जाती है। अब इसका नियम क्या है? अब ये जो रूम है ये बेसिकली आपने खरीदे हैं, ठीक है, खरीदे हैं आपने, जो पहला फ्लोर आपने खरीदा है, तो उसका नियम ये है कि जब भी उसके अंदर 3 लोग ठहरेंगे, आके 3 लोग जब आएंगे, जिनको आप लेकर आएंगे तो उनमें से 2 के पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और तीसरे के पैसे उसके पास चले जाएंगे जिसने आपको ये पहला फ्लोर सेल किया था। ठीक है, समझ गए? एक बार 3 रूम है, 3 में से 2 रूम के पैसे आपको और 1 रूम के पैसे उसको मिलेंगे जिसने कि आपको ये रूम सेल की। कहने का मतलब, अगर आपने अपने रूम 3 लोगों को सेल किए, राम को, श्याम को और आपने राहुल को, तो देखो राम और श्याम दोनों का जो पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा और राहुल का जो पेमेंट है वो चला जाएगा अपलाइन के पास। ठीक है, ये इस प्लान की खासियत है साथियों। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर 2 का पेमेंट आपका और तीसरे का पेमेंट जो है वो अपलाइन को चला जाएगा साथियों। अब ये तो हो गया, आपका बेनिफिट हो गया यहाँ पर कि आपने जो है 2 को सेल किया और 3 को सेल किया, 2 का आपको मिल गया, तीसरे का अपलाइन को चला गया। करेक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा जब ये लोग काम करेंगे, तब उससे क्या होगा? अब देखो, राम ने एक्स और वाई को ज्वाइन किया तो पैसे राम को मिल गया $5-5, और जेड को क्या होगा, जब जेड का पेमेंट आएगा तो जेड का पेमेंट किसको जाएगा? राम के अपलाइन के लिए। राम के अपलाइन कौन है? राम के अपलाइन है आप, तो आपके पास में जैसे ही यहाँ पर कोई एंट्री आएगी, कोई यहाँ ठहरेगा आके, तो इसका पेमेंट किया, एक्स और वाई को ज्वाइन किया, दोनों का पेमेंट खुद को आ गया, तीसरे का जेड का पेमेंट जो है ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से आपके पास में आ जाएगा, सीधे आईडी यहाँ पर दिखाई देगी और पेमेंट आपको आ जाएगा सीधे सीधे। राहुल ने भी यही किया, एक्स और वाई को ज्वाइन किया, एक्स और वाई को ज्वाइन किया, और इसके बाद में क्या हुआ, जैसे जेड को ज्वाइन किया था, इन दोनों का इनको मिल गया था, जैसे जेड को ज्वाइन किया था, इनकम यहाँ पर आई थी और यहाँ से सीधे सीधे ऊपर चली गई थी और ये स्लॉट फिर से रिसाइकल हो गया था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, आपने देखा कि आपके डाउनलाइन ने काम किया तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ऐसे ही जब ये एक्स और वाई काम करेंगे तो इनका पेमेंट ऊपर आएगा और ऊपर से फिर ऊपर, जैसे तीसरी एंट्री भरेगी यहाँ पर, ये भरेगी, नीचे से काम करके ये फिर ऊपर चला जाएगा, आपके पास आएगा, आपके पास फिर तीसरे का फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये नियम इसी तरीके से साथियों काम करता रहेगा। ये यूनिवर्सल रूल है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ये हमेशा इसी तरीके से काम करेगा, ये कभी बदला नहीं जा सकता। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खासियत है, ब्लॉकचेन की खासियत है साथियों। तो ये जो प्लान है ये अनंत लेवल से, कितने भी डेप्थ में ये प्लान चला जाए, ये हमेशा आपको इसी तरीके से इनकम देता ही रहेगा लगातार, यहाँ से आपको इसी प्रकार से इनकम आती रहेगी, कभी भी बदला नहीं जाएगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ X4 प्लान पे, और जो X4 प्लान है साथियों, इसका नियम थोड़ा सा कुछ बदला गया है। आपके पास में 3 लोग थे, एक थे राम और एक थे यहाँ पर श्याम, ठीक है, और एक थे यहाँ पर राहुल। हाँ, 3 लोग थे आपके पास में। पहले पर्सन है यहाँ पे राम, तो राम की आईडी कहाँ पर आ जाएगी? 1 नंबर आईडी ये हो गई, 2 नंबर आईडी श्याम की हो गई जो कि यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और 3 नंबर आईडी किसकी हो जाएगी यहाँ पर? ये 3 नंबर आईडी ये हो जाएगी। इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसमें ऐसे बोला गया है कि शुरू में ए और बी इन दोनों का जो पेमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा, वो X4 के अपलाइन को जाएगा। मेरे बात को पकड़िएगा, मेरे शब्द को पकड़िएगा, मैंने कहा X4 में इस स्लॉट में जो आपके अपलाइन है उस समय पर उनके पास में ये वाला अमाउंट जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जो आप शुरू के 2 लोग लगाएंगे उनका पेमेंट। नीचे के जो 4 लोग हैं, 4 में से 3 का 100% आपको मिल जाएगा, और जो लास्ट में जो पर्सन आएगा उसका पेमेंट जो है वो रिसाइकल में ये चला जाएगा अपलाइन के पास में, जिससे आपने ये रूम खरीदे थे। ठीक है, मतलब एक X4 एक ऐसा होटल है जहां पर आपके पास में एक पहले फ्लोर पर
या दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे जो आपको रूम मिल रहे हैं वो उसमें 6 रूम अवेलेबल हैं। इनमें से 2 रूम के पैसे उनको मिल जाएंगे जो X4 में आपके अपलाइन है, और 4 में से 3 का पेमेंट 100% आपको मिल जाएगा। लास्ट वाले रूम में जैसे ही कोई आके ठहरेगा, जैसे कोई आके ठहरेगा तब उसको पूरा भरा हुआ माना जाएगा उस फ्लोर के लिए। उस समय तब तक बाकी लोगों को ठहरे रहना पड़ेगा, वहां रुकना पड़ेगा जब तक लास्ट का पर्सन नहीं आ जाएगा। जैसे लास्ट पर्सन आ जाएगा वो पूरा का पूरा फ्लोर सबको खाली करना पड़ेगा उस टाइम पे, और इसका जो पेमेंट है ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारे उस अपलाइन के पास चला जाएगा जिससे कि हमने ये पहला फ्लोर खरीदा था। ठीक है, और ये जो पर्सन आया था यहाँ पे, राहुल जो आया था, ये वाला जो पर्सन आया था, इसका पेमेंट आपको आ गया। इस पर्सन का पेमेंट जो आएगा यहाँ पर, जो चौथी आईडी होगी वो ये होगी, चौथी आईडी का पेमेंट भी आपको आ जाएगा। पांचवी आईडी होगी वो ये होगी, तो इसका पेमेंट भी आपको आ जाएगा, और इस वाले पर्सन का पेमेंट जो है ऊपर चला जाएगा आपके अपलाइन के पास में। अब कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा का पूरा स्लॉट जो है भर चुका है। ठीक है, तो आपका जैसे ये पूरा का पूरा स्लॉट भरेगा ये खाली हो जाएगा, बट इनका ए का स्लॉट अभी नहीं भरा गया है, ना ही बी का पूरा स्लॉट भरा गया है। बी का स्लॉट तब भरा जाएगा जब यहाँ पर नीचे 2 इधर, यहाँ दो इधर, इनका तब भरा जाएगा जब यहाँ पर 2-2 इधर इधर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, राम का स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, श्याम का स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है साथियों। ठीक है, सो होगा क्या इस केस में कि जैसे ही ये राहुल जो है, जैसे राहुल अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करेंगे तो इनके ज्वाइन करने से क्या होगा कि इनका पेमेंट जो है वो किसको जाएगा, ये जाएगा राम के पास में। अब राम का आपस में जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये आपस में कौन है, ये आपस में क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन है आपस में। ठीक है ना, सो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लान है, इस प्लान के अंदर आपको आपकी वर्किंग से तो पेमेंट मिलता ही मिलता है। मीन्स जब आप यहाँ पे थे, आपको ज्वाइनिंग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी, या आपके अपलाइन के लगाने से भी यहाँ पर ज्वाइनिंग आएंगी। ठीक है, जब ये लोग और ये काम करेंगे तो एंट्री यहाँ पर आएंगी, और इनके काम करने की वजह से जो है इन दोनों को बेनिफिट होगा। तो क्रॉस लाइन के काम करने से बेनिफिट X4 प्लान के अंदर साथियों स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लान है कितने भी लेवल तक नीचे पहुंच जाए डाउन में, कितना भी लेवल डाउन में पहुंच जाए, ये कितनी भी डेप्थ में पहुंच जाए, यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप नीचे से इनकम आने को आप रोक सकें कि यहाँ से इनकम आनी बंद हो जाएगी। आपको बार बार रिसाइकल का जो बेनिफिट है, बार बार रिसाइकल का जो बेनिफिट है वो आपके पास जीवन पर्यंत इस प्लान के अंदर साथियों आता रहेगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारा जो 3x प्रोग्राम है उसके अंदर। ये बेसिकली X4 का ये एक्सटेंशन है, इसको एक लेवल और बढ़ाया गया है आगे, और यहाँ पर ए और बी से आपको पेमेंट नहीं आता है। सेकंड जो रो होती है यहाँ से आपको 30% का पेमेंट आता है, और जो लास्ट की जो रो होती है यहाँ से आपको 70% पेमेंट आता है। लास्ट के 2 लोग, इसका और इसका पेमेंट मिलके 70 + 30 मिलके चला जाता है, 100% हो जाता है ये, तो ये चला जाता है अपलाइन के लिए। अब अगर आईडी का प्लेसमेंट अगर हम इसके अंदर करते हैं, राम की, श्याम की और राहुल की, तो किस तरह से होंगी, राम की आईडी यहाँ आ जाएगी, श्याम की आईडी यहाँ आ जाएगी, राहुल की आईडी यहाँ पर आ जाएगी। राहुल की आईडी से आपके पास में 30% पेमेंट आ जाएगा। जैसे राहुल अपने नीचे किसी को आईडी लगाएगा तो इससे पेमेंट राम को चला जाएगा। अब अगर आप ही कोई आईडी और लगाते हैं तो आईडी यहाँ पर आ जाएगी, अगर राम ने कोई आईडी और लगाई तो वो यहाँ पर आ जाएगी, अगर यहाँ पर श्याम ने कोई आईडी लगाई तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और इसका पेमेंट जो है वो अपलाइन के लिए आपको आ गया, और ए और बी के यहाँ पर ए और बी कंप्लीट हो जाते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनमें से कोई भी व्यक्ति, इनमें से अगर कोई भी एंट्री लगाता है तो वो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं, और इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर आने से क्या होता है कि पर पर्सन से आपके पास में 70% की इनकम जाती है, ए और बी के पास में यहाँ से 30% की इनकम जाती है, और इन दोनों की इनकम जो वैल्यू है ये ऐड होके लास्ट पर्सन की
और इस पर्सन की ये वैल्यू ऐड होके ये चली जाती है अपलाइन के पास में, ये हमेशा ही यहाँ से जाती रहेगी और आपको आपके डाउनलाइंस की तरफ से हमेशा ये अमाउंट आता ही रहेगा। ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है साथियों मेरा 3 साल का, और 3 साल का बच्चा ये आके कभी कभी खड़ा हो जाता है बराबर में देखने के लिए कि मेरे पापा काम कर रहे हैं, बोलता नहीं है कुछ भी, आ जाता है आगे खड़ा हो जाता है कि, और फिर बाद में कहेगा पापा आप काम कर रहे थे। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ आपको लेके साथियों जो हमारा एक्स गोल्ड प्रोग्राम है उसकी तरफ। और इस प्रोग्राम में साथियों मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली ट्रिपल एक्स प्रोग्राम है, उसका एक्सटेंशन है। यहाँ पर भी आपको ए और बी से पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। इस रो से आपको मिलने वाला है यहाँ पर 20%, इस वाली रो से मिलेगा 30% और इस वाली रो से आपको मिलने वाला है साथियों 50% का। ठीक है। अगर आईडी का प्लेसमेंट की बात करें तो राम की जो आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर श्याम की आईडी की बात करें तो वो यहाँ पहुंच जाएगी। अगर राहुल की आईडी की बात करें तो वो यहाँ आ जाएगी और यहाँ से आपको चला जाएगा 20%। अब चाहे तो आईडी ये लगाएं, चाहे ये लगाएं, चाहे ये लगाएं, आईडी तो यहीं पर ही आएंगी, या इनके ऊपर के 2 लेवल के जो अपलाइन है अगर वो भी आईडी लगाएंगे तो भी आईडी जो है वो साथियों यहाँ पर आएंगी। ठीक है। अब जब ये वाली रो पूरी कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कोई भी पर्सन आईडी लगाता है या ऊपर के एक लेवल को जो अपलाइन है वो भी अगर आईडी लगाएंगे तो आईडी इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर आती है। और कोई भी आईडी लगाता है पेमेंट यहाँ पर जो है ये राम और श्याम और आपको और आपके ऊपर वाले जो अपलाइन है उनके पास में यहाँ से पेमेंट जाता है। यहाँ पर जाएगा कितना 20%, यहाँ पर जाएगा 30% और ऊपर के जो अपलाइन होंगे उनके पास में जाएगा कितना 50%। अब जब ये और ये रो और ये जब मिलके काम करते हैं तो ये वाली रो कंप्लीट होती है। और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आके लगता है तो यहाँ से साथियों पेमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 20% यहाँ जाता है, 20% साथियों यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, 30% वो यहाँ पे चला जाता है और 50% का अमाउंट जो है साथियों वो इधर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति लगेगा उसका 100% अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये वाला पर्सन यहाँ पर जो लगा है तो इसका अमाउंट जो है वो किस किस के पास में गया है, इसका 20% इधर गया है, 30% इधर गया है और 50% का अमाउंट जो है वो इधर गया। अगर ये वाला पर्सन है तो 20 इधर गया, 30 इधर गया और 50 इधर चला गया। साथियों किसी भी व्यक्ति को अगर ये वाला पर्सन लगा है यहाँ पर तो 20 इधर चला गया, 30 इधर चला गया और 15 के ऊपर वाले अपलाइन के पास चला गया। ये पूरा जो प्लान है फोर्सेस का जो बिजनेस प्लान है साथियों, यहाँ पर 100% अमाउंट जो है ऑन द स्पॉट तुरंत के तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें कोई भी टाइम डिले नहीं होता है। अगर आज की डेट में मेरे पास में $1000 आए हैं, 1000 से प्लस डॉलर आए हैं, तो वो ऑन द स्पॉट जैसे ही वो वहां पर किसी ने अपने स्लॉट एक्टिवेशन किए हैं वो ऑन द स्पॉट मेरे पास में आ गया है अमाउंट। 1 सेकंड का भी डिले यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। दिस इज पावर ऑफ ब्लॉकचेन और इसके लिए कोई बदल भी नहीं सकता है। ठीक है साथियों, इस तरीके से ये प्लान काम करता है। लास्ट के 2 लोगों का जो पेमेंट है ये आपके उन अपलाइन के पास जाएगा जिन्होंने कि आपको ये स्लॉट जो है आपको दिया है, जो आपके डायरेक्ट अपलाइन है, जिन्होंने आपको इसे अपग्रेड करवाया है, जिन्होंने आपसे कहा है इसे अपग्रेड करने के लिए, उनके पास में इसकी वैल्यू जाती रहेगी। और आप जितने डाउनलाइन यहाँ पर बनाते हैं आपके डाउनलाइन से बार बार रिसाइकल का बेनिफिट यहाँ पर आपको आता रहेगा साथियों। सो यहाँ पर सफलता का जो मूल मंत्र है वो ये है कि आपके बड़े स्लॉट्स होने चाहिए और बड़े फ्रंट होने चाहिए। बड़े स्लॉट बड़ा फ्रंट, बड़े स्लॉट बड़ा फ्रंट, बड़े स्लॉट बड़ा फ्रंट। ये जुबान मेरी रुकने वाली नहीं है। जब भी आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा, चाहे आप कितनी बारी मुझसे पूछ लें कि मुझे यहाँ से अच्छा पैसा कमाना है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बड़े स्लॉट से अपने आईडी स्टार्ट करिए, बड़े स्लॉट से अपने साथ में लोगों को ज्वाइन करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रंट को आप खोलते चले जाइए साथियों। सो क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ साथियों यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि X3 जो प्रोग्राम है इसमें 1 नंबर से स्टार्ट होके 12 नंबर तक के इसमें साथियों 12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप कह सकते हो कि फर्स्ट फ्लोर से लेके 12वें फ्लोर तक साथियों आपको जाना है किसी होटल में। यहाँ पर X4 के अंदर भी सेम है, 1 से लेके 12 तक के स्लॉट्स अवेलेबल है। अगर 3X प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर भी साथियों आपके पास में 1 से लेके 12 तक के स्लॉट्स अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं इसके आगे X गोल्ड में तो 1 से लेके
15 तक के यहाँ 15 स्लॉट्स अवेलेबल हैं साथियों। अगर मैं बात करूं कि आपको स्टार्ट कितने से करना चाहिए, तो बेस्ट एडवाइस तो मेरी तरफ से ये है, अगर आप मेरी एडवाइस पूछें कि आपको स्टार्ट कितने से करना चाहिए, तो उतने से करना चाहिए जितने से आपके अपलाइन आपको स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं। जो उनकी प्लानिंग है आप उनके अकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। जितने से आपके आपके अपलाइन आपको रिकमेंड कर रहे हैं आप उतने से स्टार्ट करिए। अगर हमारा रिकमेंडेशन मानते हैं तो आपके पास जितना पैसा है आप उतने से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपके पास में फंड्स का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आपको अपनी जो आईडी है वो स्टार्ट करनी चाहिए। $720 कहने का मतलब यहाँ पर 5 स्लॉट के साथ में आपको अपनी आईडी की स्टार्टिंग करनी चाहिए। 5 स्लॉट में करीब आपके $720 का इन्वेस्टमेंट होता है टोटल। इसके बदले में आपको जब ये पूरे स्लॉट कंप्लीट होता है, एक बार स्ट्रक्चर, एक ही बार में आपको यहाँ से 3,76,000 का अमाउंट आता है। अगर ये 10 बार भर के खाली हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगा, आपने केवल $720 लगाए हैं। अगर ये 10 बार भर के खाली हो जाता है तो यहाँ से आपको करीब 37 लाख के करीब में आपको अमाउंट आ जाएगा। अगर 20 बार भर के खाली हो जाता है तो लगभग आप समझ लीजिए करीब 75 लाख रुपए तक आप यहाँ से साथियों कमा चुके होते हैं। अगर कुछ आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी भी अगर कुछ दिक्कत है, इतने से भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस प्लान के लिए 369 कहने का मतलब 4 स्लॉट के साथ भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए आपके साथ में तो आप 3 स्लॉट से कम में, तो अगर आपको कोई स्टार्ट करने के लिए कहे भी तो मैं ये कहूंगा मत करो, थोड़ा रुक के कर लो, क्योंकि फोर्साज कहीं नहीं जाने वाला है। फोर्साज एज इट इज रहेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा इसी साथियों। तो साथियों ये था मेरी तरफ से आज के फोर्साज का जो बिजनेस प्लान है जो मैंने आपके सामने रखा। अपने फीडबैक अपने अपलाइन के जरिए मेरे पास तक जरूर पहुंचाइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने फीडबैक अपने अपलाइन को देते हैं और जब मुझे इसके बारे में बताते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी आज आपको कुछ भी बोल के इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया है, एक बार उनके लिए थैंक यू जरूर बोलिएगा, और उनसे आगे की जानकारी आप जरूर कलेक्ट करके इस प्लान को साथियों स्टार्ट जरूर करिएगा। क्योंकि ये जो प्लान है साथियों, ये साइकिल की तरह है। ये साइकिल देखिए, बिना ट्रेनिंग के तो आप जहाज भी नहीं चला सकते, ना आप साइकिल चला सकते हो। तो ये प्लान भी आपको समझ में तब आएगा जब आप अपने अपलाइन के साथ में इस प्लान को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किस किस तरीके से जब आपके पास में इनकम आएगी, स्ट्रक्चर भरेंगे, स्ट्रक्चर खाली होंगे, स्ट्रक्चर भरेंगे, स्ट्रक्चर खाली होंगे। साथियों क्रिप्टो करेंसी का जो ये समय जो है बिल्कुल राइट टाइम है इस समय स्टार्ट करने का। क्रिप्टो वर्ल्ड में आपको आने के लिए अगर आपने अभी भी देर कर दी तो आपके साथ कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ एक पछतावा रह जाएगा। जो आपने बिटकॉइन के साथ आप पछतावा करते हैं कि काश मैंने उस टाइम पर बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया होता साथियों। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी का कि आप लोग शुरू से लेकर अब तक इस प्रेजेंटेशन के अंदर बने रहे। और अब मैं आगे का जो कार्यभार है उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं अनुराग सर के लिए। सर आगे का प्रोसेस प्लीज सर आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। मैं मेरी ओर से और समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें अवगत कराया कि फोर्साज क्या है, क्रिप्टो क्या है, वर्चुअल करेंसी क्या है, फोर्साज की मैट्रिक्स किस प्रकार वर्क करते हैं, और कितने अमाउंट से हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे हम बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने यहाँ पर हमें अवगत कराया। आई होप डैट, मैं आशा करता हूं कि हम सभी लोगों को समझ में आ पाई होगी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, थैंक यू सो मच। और साथियों बने रहिएगा, अगले 5 से 7 मिनट और लेना चाहूंगा आप सभी साथियों के। कुछ यहाँ पर लीडरशिप हैं, 1 से 2 लीडरशिप को आज इनवाइट करूंगा और उसके बाद वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा। बने रहिएगा साथियों कि यहाँ पर लाखों रुपया कैसे कमाया जाता है, दूध का दूध पानी का पानी, और लीडर्स की जुबानी आपके सामने लाइव होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करने जा रहा हूं यहाँ पर मिस्टर विजेंद्र कुमार सर फ्रॉम सासाराम बिहार। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार, जय फोर्साज, हर हर जय फोर्साज, हर हर फोर्साज, घर घर फोर्साज सर। थैंक यू, बहुत जबरदस्त नरेंद्र सर, आज जबरदस्त एकदम समझिए कि प्लान देखे हैं हम भी, बहुत बढ़िया लगा।
और सर का इतना अच्छा लगा लास्ट में कि अगर करना है तो बड़ा स्लॉट चाहिए, न तो न चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमको ये बात, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर इस प्लान के लिए, बहुत जबरदस्त प्लान दिए। और आज इस बिजनेस को हम भी यही मान गए कि बड़ा स्लॉट का बड़ा जादू, क्योंकि कल मैंने सर अगर बड़ा स्लॉट नहीं लिया होता तो मेरे को भी मेरा आईडी 84 से सर खोल के देखिए, कल मेरा आईडी 1 लाख का अर्निंग हुआ है सर। तो ये बड़ा स्लॉट लिए थे तब मेरा ये अर्निंग हुआ, अन्यथा नहीं होता। अगर हम नहीं लिए होते तो मेरा इनकम नहीं हुआ होता। और आज हमारे टीम बहुत खुश हैं कि नहीं सर अच्छा है कि आप पैसा जब लगाए हैं तभी पैसा आ रहा है। सभी हमारे टीम जो है मिलकर बड़ा स्लॉट बढ़ा रहे हैं अपना। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे पार्टिसिपेंट में, नए लोग और पुराने लोग, अगर जिनका छोटा छोटा स्लॉट है अपना स्लॉट बढ़ाएं और अपने टीम को भी बढ़ाने कहें, क्योंकि ये सिस्टम एक ऐसा है कि मैट्रिक्स प्लान है। जो जो हम स्लॉट से खेलेंगे वही हमको स्लॉट पैसा मिलेगा। हम मान लीजिए 10 का स्लॉट से खेलेंगे तो 10 ही मिलेगा, 1200 का स्लॉट से खेलेंगे तो 1200 मिलेगा। यानी कि जो नोट आज के डेट में हमारे यहाँ नोट है 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, हम जिस नोट से अपना बिजनेस बढ़ाएंगे वही नोट हमको मिलने वाली है। तो हम क्यों ना बड़ा नोट को बिजनेस करें, समय तो एक ही लगेगा, समय तो वही प्रकार के होगा जिस छोटा सा नोट में काम करेंगे। तो सर आज के डेट में हमने देखा है, क्यों? क्योंकि 8 लाख रुपया उन्होंने लगाया है, तब एक दिन का 8 लाख रुपए पाते हैं। और मेरा ये सोच है कि सर मेरे टीम में कम से कम 10 लोग का कम से कम मार्च के लास्ट तक 1200 स्लॉट तक मैं पहुंचा दूंगा। और मेरा स्लॉट, मेरा टीम में 2 लोगों का स्लॉट लास्ट मार्च तक 2500 तक हो जाएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय फोर्सेस सर। जय फोर्सेस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। साथियों आप देख सकते हैं सर का आईडी बिना किसी पासवर्ड के यहाँ लॉगिन हुआ है, और आप अपनी भी डिवाइस में किसी भी आईडी को सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। और सर का एक दिन का इनकम जो 1256 बीएसडी है, आपने सर की ही जुबानी सुना है, ये लाइव है। 1256 बीएसडी सर ने अर्न किया, 1 लाख प्लस की अर्निंग। और स्टेट्स में जाकर के हम चेकआउट कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर जैसा हमें अवगत कराया जाता है, जैसा सिस्टम हमें बताया जाता है, वैसा ही यहाँ पर हमेशा मिलता है। आप देख सकते हैं कि सर ने 1 मार्च 2022 को आईडी नंबर 10165 से प्रोग्राम X4 के 9th लेवल से, 9वें लेवल से मेरे दोस्त 1250 बीएसडी का अर्निंग यहाँ पर किया है। अगर इनका नवा लेवल ओपन नहीं होता तो 1250 की इनकम आती नहीं आती। और लाइफ में हम समझ चुके हैं, नरेंद्र सर ने हमें बताया कि यहाँ पर कोई भी लेवल अगर हम बाई करते हैं तो उनका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता, कोई उनका रिन्यूअल नहीं होता। X4 के अंदर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से सर ने हमें अवगत कराया। ये वो 9th लेवल है जो आप देख सकते हैं। सर ने यहाँ पर 1250 बीएसडी भारतीय मुद्रा में 1 लाख रुपए से ये बाई किया। 2 पेमेंट सर को 1-1 लाख रुपए के आ चुके हैं, एक पहले आ चुका था और एक कल की डेट, और अभी एक पेमेंट और आना बाकी है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि पहले दूसरे सर्कल से नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें से हमको यहाँ पर पेमेंट मिलता है। कितना? जो हमारे लेवल की कॉस्ट होती है उतना 100% वर्किंग का 100% पे आउट, इमीडिएट इंस्टेंट विद इन अ नैनो सेकंड इन आवर वॉलेट। हमारे वॉलेट के अंदर तत्काल वो पैसा हमारे पास आता है। मेरे दोस्त, लोग कल्पना भी नहीं करते होंगे, नौकरी की कल्पना करते कि मुझे लाख रुपए का पैकेज मिल जाए। यहाँ कुछ पल की, कुछ घंटे की, एक दिन की इनकम लाखों रुपए की जनरेट होती है। आप लाइव देख सकते हैं साथियों। और सर ने यहाँ पर कब ज्वाइन किया, सारी चीज डिटेल आप देख सकते हैं। 1 जून को ये लॉन्च हुआ और सर ने 6/7/2021 को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर अर्निंग की, तो आप लाइव देख सकते हैं 12,115, 1256 बीएसडी को छोड़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं 80 रुपए से भारतीय मुद्रा में कितना रुपया होता है मेरे दोस्त। और ये सब आप भी कर सकते हैं इस सिस्टम को समझ करके। 711 लोगों की टोटल टीम है, 11 लोगों को कुल इन्होंने ज्वाइन कराया है। तो यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसी आईडी है, आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए भी कमाए हैं यहाँ पर। आईडी नंबर आप 1433 खोल लीजिए,
कोई भी आईडी आप देख लीजिए मेरे दोस्त, बिना किसी पासवर्ड के $1,96,358 कैलकुलेट कर सकते हैं करोड़ों में। टीम की बात करें तो 83,777। चलिए नेक्स्ट लीडरशिप को मैं इनवाइट करता हूं लास्ट, और उन्हीं की वाणी के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर पीके मीना सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। मिस्टर पीके मीना सर, यदि आप इंटरनेट डिस्कनेक्शन नहीं है। चलिए साथियों, आज के वेबिनार को हम आज यहीं से क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे क्योंकि समय काफी हो चला है, इजाजत नहीं दे रहा है। और बहुत जल्दी हम सभी के बीच में हम सभी के गुरु मेंटोर मुकेश कुमार सैनी जी के माध्यम से लीडरशिप एक्सपीरियंस सेशन होने जा रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारियां कीजिए और उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस वेबिनार के माध्यम से, आपके अपलाइनरों के माध्यम से। तो इसी सूचना के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। नमस्कार साथियों, जय फॉरसाज।